उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपति यादव और आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग धनुष भंग जो तुलसीदास जी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिखा है। जी हाँ, सीता जी का विवाह होना है, उसके पहले धनुष को उठाना है, उठाने के बाद उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना है, उसके बाद विवाह होना है। विवाह होना इतना आसान भी नहीं है, तो आज चलते हैं भाई, श्री रामचंद्र जी का विवाह करवा देते हैं। और हाँ, तुलसीदास रचित धनुष भंग से अब तक सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक लेकर के उपस्थित हो गए हैं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, देखिए, कह रहे हैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। कह रहे उदित उदित हुए, क्या उदित हुए उदयाचल पर्वत रूपी मंच से, क्या रघुबर श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच से श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय हो रहा है और श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य को उदित होता हुआ देख करके बिकसे संत सरोज सब, उस सभा में बैठे हुए जो संत रूपी कमल हैं, सरोज अर्थात कमल, संत सज्जन, बिकसे खिल उठे अर्थात संत रूपी कमल खिल उठे और हर्षे लोचन भृंग, उनके हर से आनंदित हो उठे, खुश हो उठे। लोचन मीन्स नेत्र और भृंग मीन्स भौरे। तो उस सभा में बैठे हुए संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे आनंदित हो उठे। कैसे भाई, जब कमल खिलते हैं तभी तो उस पर भौरे मंडराते हैं। तो जब संत रूपी कमल खिल उठे, तो जब कोई हंसता है, मुस्कुराता है, खुश होता है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। और उसी चमक को तुलसीदास जी ने कितना सुंदर तरीके से उपमानित किया है कि ऐसा लगता है जैसे कि उनके नेत्र नेत्र नहीं हैं, वो भौरे हैं। जी हाँ, और इसीलिए तो इतना बढ़िया रूपक अलंकार का उदाहरण आप लोगों के लिए परोस दिया है तुलसीदास जी ने। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? रूपक अलंकार है। क्या? रूपक अलंकार है। और कौन सा अलंकार है? तो और अनुप्रास अलंकार है। क्या? अनुप्रास अलंकार है। याद रखना, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। पूछेगा कौन सा छंद है, तो दोहा छंद यहाँ पर लिखा है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पूछेगा कौन सा रस है, तो शांत रस है। क्या? शांत रस है। याद रखना भाई, कौन सा रस है? शांत रस है। तो रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, शांत रस है। काव्य सौंदर्य लिखने को पूछेगा, धुआं धुआं करके आइएगा, कुछ भी नहीं छोड़िएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार इसके अर्थ को। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच से श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय हो रहा है और उस सभा में बैठे हुए संत रूपी कमल खिल उठते हैं और उनके नेत्र रूपी भौरे आनंदित हो उठते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। नृपन केरी आसान सिनासी वचन नखत यवलीन प्रकाशी। कह रहे हैं उस सभा में जो बैठे हुए हैं राजे महाराजे। नृपन, नृपन का मतलब है राजे महाराजे। क्या? राजे महाराजे। राजाओं महाराजाओं की जो आशा उम्मीद जो थी, निसी रात्रि नासी नष्ट हो गई। तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और वचन, उनकी जो लंबी लंबी हाँक रहे थे ना, डींगे मार रहे थे कि हम तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जब नहीं उठा पाए शर्माने लगे। तो बचन नखत, उनके वाणी रूपी जो तारों की पंक्तियां, अवली पंक्तियां न प्रकाशित नहीं हो रही हैं। कह रहे हैं राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वाणी रूपी नक्षत्रों की जो पंक्तियां हैं अब प्रकाशित
नहीं हो रही हैं। तो मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। जो उस सभा में बैठे हुए मानी, अभिमानी, अहंकारी महिप राजे महाराजे कुमुदनी की भांति सकुचाने लगे। और जो कपट रूप धारण करके आए हुए थे, कपटी, जो कपट रूप, छल कपट का रूप बना करके आए थे भूप राजे महाराजे, उल्लू लुकाने, वो उल्लू की भांति छिपने लगे। जो अहंकारी अभिमानी राजे महाराजे आकर के बैठे हुए थे, वो कुमुदनी की भांति सकुचाने लगे। और जो कपट रूप धारण करके आए हुए अनेकानेक जो राजे महाराजे थे, वो उल्लू की भांति छिपने लगे। तुलसीदास जी की लेखनी ऐसी चली है, अद्भुत है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो कहा कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, और वो ऐसे आ रहे हैं जैसे बाल सूर्य हो, और जब सूर्य उदित होता है तो कुमुदनी मुरझाने लगती है और उल्लू छिपने लगते हैं। तो कितना बढ़िया कहा है तुलसीदास जी ने। आगे देखिए, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। जो उस सभा में बैठे हुए ऋषि मुनि थे, वो विशोक अर्थात शोक रहित हो गए। कौन? कोक, चकवा चकई रूपी जो ऋषि मुनि, देव मुनि थे, वह शोक रहित हो गए। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वह सब फूलों की बारिश कराने लगे और अपनी सेवा भाव को प्रकट करने लगे। यहाँ सारे ऋषि मुनि आनंदित हो उठे, जैसे रात के बीत जाने पर जो चकवा चकई पक्षी होते हैं वह खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देख करके उस सभा में बैठे हुए ऋषि मुनि जो थे, वो चकवा चकई की भांति खुश हो उठे, आनंदित हो उठे और फूलों की बारिश करके सेवा भाव को प्रकट करने लगे। आगे देखिए, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना करके बड़े ही अनुराग पूर्वक, बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़ी ही आत्मीयता पूर्वक राम मुनिन सन आय सुमांगा। श्री रामचंद्र जी ने उस सभा में बैठे हुए सारे ऋषियों मुनियों के सम्मुख आशीष मांगी, आज्ञा मांगी, आशीर्वाद मांगा उन लोगों से। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना करते हैं बड़े ही प्रेम के साथ, और उस सभा में बैठे हुए ऋषियों मुनियों के सामने आशीर्वाद मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं। तो सहज ही चले सकल जगत स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गामी। बड़े ही शालीनता पूर्वक, इस प्रकार से सरलता पूर्वक श्री रामचंद्र जी जो सकल जग के स्वामी हैं, वो चल पड़ते हैं। ऐसा लगता है मत्त मंजू बर कुंजर गामी, जैसे एक श्रेष्ठ मत वाला हाथी झूमता हुआ जा रहा हो। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को उठाने के लिए चल पड़ते हैं। अनुप्रास अलंकार है। आगे आ जाइए, आगे क्या कह रहे हैं भाई, देखिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को उठाने के लिए चलते हैं तो जनकपुर के सारे नर और नारी हो जाते हैं सुखारी। वो खुश होने लगते हैं कि अब श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाने के लिए चल पड़े हैं। तो जब चलते हैं तो जनकपुर के नर और नारी पुलकित हो उठते हैं, आनंदित हो उठते हैं, और उनका जो शरीर है वो सुख का अनुभव करने लगता है। तन भय सुखारी, उनका जो शरीर है वो सुख का अनुभव करने लगता है। तो वंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जनकपुर के सारे नर और नारी कह रहे हैं, अपने पितरों को याद कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस जन्म में हमने जो कुछ भी अच्छा कार्य, सुकृत अच्छा कार्य किया हो,
हमने अपने पितरों की वंदना करते हैं, देवी देवताओं की वंदना करते हैं, बहुत संभाल करके निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, हे इष्ट देव, इस जन्म में हमारे जो कुछ भी पुण्य के प्रभाव हैं, हमने जो कुछ भी पुण्य का कार्य किया हो तो क्या करना है? तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। तो कहा कि जो शिव जी का धनुष है मृणाल, एक कमल नाल के डंठल के समान, तो रहूं राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोसाई कह रहे, हे गणेश भगवान, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ दें, टुकड़े टुकड़े कर दें। जनकपुर के जो निवासी हैं ये नहीं कह रहे हैं कि उठा लें, कह रहे हैं इसको तोड़ डालें, बस तोड़ डालें, बस झंझट खत्म हो जाएगा। उपमा अलंकार है, याद रखिएगा। ऊपर अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर है भाई? सुर सुकृत समार, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और इस पंक्ति में अनुप्रास के जगह पर उपमा अलंकार है। जी हाँ, ऊपर अनुप्रास और यहाँ उपमा। क्या? उपमा। उपमा अनुप्रास, याद रखिएगा, क्योंकि इस काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा आगे। तो जनकपुर के सारे नर नारी कह रहे हैं कि हे गणेश भगवान, ये शिव जी का धनुष है, इसको श्री रामचंद्र जी तोड़ डालें, बस सब झंझट खत्म हो जाएगा, सीता जी का ब्याह भी हो जाएगा और हम लोगों का जो सारा संशय है वो दूर हो जाएगा। देखिए अगले दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाए। कह रहे हैं कि राम ही प्रेम समेत लखे, श्री रामचंद्र जी को बड़े ही प्रेम पूर्वक देखती हैं और सखिन समीप बुलाए, अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। कौन बुलाते हैं भाई? सीता मातु, सीता जी की जो माता हैं। कौन है भाई? सीता जी की माता है सुनैना। जी हाँ, सीता जी की माता सुनैना श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखती हैं और अपनी सखियों को अपने समीप, अपने पास बुलाती हैं और बुला करके कहती हैं, क्या कहते हैं भाई? स्नेह बस, प्रेम के वशीभूत होकर के कहती हैं, वचन कही बिलखाई, बिलखते हुए वचन कहती हैं, अर्थात रोते हुए, तड़पते हुए श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देख करके अपनी सखियों को बुला करके, दुखी हो करके, चिंतित हो करके, तड़पते हुए, रुदन करते हुए सीता जी की माता सुनैना अपनी सखियों से क्या कहती हैं। देखिए तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। क्या कह रहे हैं? कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। हे सखियों, इस सभा में जो बैठे हुए लोग हैं वो सब कौतुक अर्थात तमाशा देखने के लिए आए हैं। देख निहारे, देखने के लिए आए हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वो हमारे हितैषी नहीं हैं, वो तो सब तमाशा देखने वाले हैं। तो को न बुझाई कही गुरु पाही, ना कोई किसी को बूझता है, किसी को समझ में आता है और ना ही कोई जाकर के गुरु जी से कहता ही है क्या कि ऐ बालक यस हठ भली नाही। कह रहे हैं ये तो भी बालक है, इसके लिए इस प्रकार का हट करना, इस प्रकार की जिद करना उचित नहीं है। कह रहे हैं कि इस सभा में बैठे हुए इतने लोग हैं, रानी सुनैना कहती हैं कि सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी को बूझता नहीं है, समझ में नहीं आता है और कोई जाकर के गुरुजी से कहता भी नहीं है कि ये बालक धनुष को उठाने के लिए जा रहा है, इसको धनुष का उठाना जो है अच्छा नहीं इसके लिए। क्योंकि क्यों भाई, क्यों अच्छा नहीं? कारण अगली पंक्ति में है। तुलसी ने कहा है कि रानी सुनैना कहती हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। कह रहे हैं कि रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने, रावण और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो दिया गया वान, वान का मतलब धनुष बाण से नहीं है, वान का मतलब है बाणासुर। क्या?
वाणासुर। रावण मतलब रावण, वान मतलब वाणासुर, और यहाँ पर दिया गया चापा। क्या? चापा। चापा का मतलब है धनुष। क्या? धनुष। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और वाणासुर जैसे योद्धाओं ने इस धनुष को छूने की हिम्मत नहीं की। क्या? छुआ नहीं। जी हाँ, उसको छुआ तक नहीं। रावण और वाणासुर जैसे योद्धाओं ने शिव जी के धनुष को छूने की हिम्मत नहीं की। और हारे सकल भूप करी दापा। हर जगह से, द्वीप महाद्वीप से आए हुए राजे महाराजे दापा मंच घमंड करके, इतना घमंड करके आए थे और आकर के हार गए। उसको उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ना तो रावण और वाणासुर ने शिव जी के धनुष को छुआ, और ना ही देश विदेश से आए हुए सारे राजे महाराजे उस शिव जी के धनुष को उठा सके। तो भाई अब क्या होगा? तो सो धनुराज कुंवर कर देहि, उस धनुष को ये राजकुमार उठा लेगा। राजकुमार अर्थात राजकुमार श्री रामचंद्र जी कर दें, क्या अपने कर से उठा लेंगे? क्या उस शिव जी के धनुष को, जिसको इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने नहीं उठाया, उठा नहीं पाए, उसको ये राजकुमार कल का छोकरा उठा लेगा? बाल मराल की मंदिर ले ही, इसको देख करके लगता है कि जैसे हंस का छोटा सा बच्चा, बाल मराल, बाल का मतलब बच्चा, मराल मतलब हंस, हंस का छोटा सा बच्चा मंदिर ले ही मंदराचल पर्वत को उठा लेगा। इसे देख करके लगता है कि जैसे हंस का छोटा सा बच्चा मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए चल पड़ा है। तो महारानी सुनैना आगे क्या कह रही हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप सकल सिरानी, और सखी विधि गति कछु जाति न जानी। जब रानी सुनैना अपनी सखियों से कह रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि महाराज जनक की सयानप, जो सयानपन अर्थात बुद्धि, सकल सिरानी समाप्त हो गई। सकल में संपूर्ण, सिरानी में समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है कि महाराज जनक का सारा सयानापन, सारा बड़प्पन, सारी बुद्धि समाप्त हो गई है। हम तो यूं कहते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो लेकिन इतने में रानी सुनैना की सखी रानी सुनैना को रोकते हुए, टोकते हुए कहती, नहीं महारानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कह रही है कि हे सखी, विधि की, ईश्वर की गति को कुछ भी जाना नहीं जा सकता है। ईश्वर की जो स्थिति है, जो गति है, वो नहीं जाना जा सकता है कि ईश्वर क्या करना चाहता है। विधि, ईश्वर, प्रभु, भगवान, गति, स्थिति, मतलब क्या करना चाहते हैं। कछु जात न जानी, कुछ भी जाना नहीं जा रहा है। तो बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी। रानी सुनैना की चतुर सखी मीठी वाणी में बोलती है। ऊपर वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, समझ लीजिएगा। सयानप और सकल सिरानी ये शब्द आए हुए हैं, याद रखिए। सयानप, सकल सिरानी अनुप्रास अलंकार है। फिर आ जाइए नीचे वाली पंक्ति में कि बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी। रानी सुनैना की चतुर सखी मीठी वाणी में बोल पड़ती है कि तेजवंत लघु गणीय न रानी। हे महारानी, जो तेजस्वी लोग होते हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम तेजस्वी हैं। तेजवंत लघु गणीय न रानी, कि हे महारानी, जो तेजस्वी होते हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो उदाहरण दे रही है उनकी सखी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु पारा, सोस्यों सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज, कुंभ से, घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त। जी हाँ, जो ऋषि अगस्त थे, कौन? ऋषि अगस्त। कुंभज, कुंभ से पैदा हुए थे, घड़े से पैदा हुए थे ऋषि अगस्त। और कहाँ सिंधु या पारा, और कहाँ इतना विशाल का सिंधु सागर। स्वस्यों सुजसु, उन्होंने सोख लिया। क्या सोख लिया भाई? सागर को सोख लिया। और स्वस्यों सुजसु सकल संसारा,
ये उनका जो सुजस अर्थात जो यश है, जो कीर्ति है, जो प्रताप है, वो सारे संसार में व्याप्त है। अर्थात घड़े से पैदा होने वाले ऋषि अगस्त जी ने सारे सिंधु को, सागर को सोख लिया। उनका यश, उनकी जो कीर्ति, उनका जो प्रताप है सारे संसार में आज भी फैला हुआ है, व्याप्त है। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। क्या अनुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में भी। तो वैसे ही रानी सुनैना किसी की कह रही है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भवन तम भागा। जो सूर्य मंडल है देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब उदय होता है, उदयता सूत्री भवन तम भागा, जब उदय होता है तो तीनों लोगों का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। रवि मंडल अर्थात तो सूर्य मंडल देखने में बड़ा छोटा लगता है, सही है, लेकिन जब सूर्य उदित होता है तो तीनों लोगों का जो तम है अर्थात अंधकार है वो भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? हमसे बहुत दूर भाग जाता है। ये रानी सुनैना की सखी कह रही है रानी सुनैना से। अब देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, ओम का मंत्र, मंत्र परम लघु, ओम का मंत्र अत्यंत ही छोटा होता है, कहते ना ओम, लेकिन बड़ा प्रभावशाली होता है। तो मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, जिसके अधीन, जासु बस जिसके बस में होते हैं विधि। कौन? विधि अर्थात ब्रह्मदेव, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात भोलेनाथ शंकर जी, सुर सर्व अर्थात समस्त देवी देवता। कह रहे हैं ओम का मंत्र अत्यंत छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से ओम के मंत्र के अधीन ब्रह्मा विष्णु शंकर तथा सारे देवी देवता रहते हैं। कोई भी मंत्र बोलना रहता है किसी को भी तो ओम कहता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए भाई वीडियो को। तो महामत गजराज कहूँ, जिस प्रकार से महामत वाले गजराज अर्थात हाथी को बस कर अंकुश खर्व, एक अंकुश अर्थात जो छोटा सा भाला होता है उसको वो अपने बस में कर लेता है। खर्व छोटा सा, अंकुश भाला, किसका भाला? हाथी चलाने वाला छोटा सा, आप कोड़ा कह सकते हो, लेकिन वो भाला होता है छोटा सा, उससे हाथी को अपने बस में कर लेता है, जो हाथी का चालक होता है। फिर से समझिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि ओम का मंत्र अत्यंत ही छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से ओम के मंत्र के अधीन ब्रह्मा विष्णु शंकर तथा समस्त देवी देवता होते हैं। जिस प्रकार से महामत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है, छोटा सा अंकुश नाम का जो भाला होता है वो अपने बस में कर लेता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी इस शिव जी के धनुष को जरूर उठाएंगे, ऐसा रानी सुनैना की सखी रानी सुनैना से कह रही है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए, काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। कामदेव ने कुसुम धनु, कुसुम का मतलब फूलों का, धनु धनुष सायक बाण, लीने लिया। काम अर्थात कामदेव ने फूलों का धनुष और बाण लेकर के सकल भुवन सारे संसार को अपने बस में कर लिया। तो रानी सुनैना की सखी रानी सुनैना से कहती है कि देवी तजिए संशय सजानी, हे देवी अपने संशय का त्याग कर दीजिए, अपने अंदर की जो चिंता है, जो संशय है, जो डाउट है, उसको दूर कर दीजिए, भगा दीजिए। क्यों भगा दीजिए? भंजब राम सुनहु, करें कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को जरूर तोड़ेंगे। तो भंजब धनुष राम सुनि रानी, कि हे महारानी श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को जरूर तोड़ेंगे। ये सुन लो मेरी बात, और जरूर तोड़ेंगे, तोड़ेंगे।
आप लोग भी मानते हैं ना, तोड़ेंगे? तोड़ेंगे भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ। तो रानी सुनैना की सखी रानी सुनैना से कहती है कि हे महारानी, अपने हृदय के संशय का त्याग कर दीजिए। जो चिंता है, जो उठापटक है, जो उहापोह की स्थिति है, उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को जरूर तोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि दुख न करो, चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों पे खिले, सेजों पे मुरझा जाते हैं। तो कहता हूं आगे कि सखी वचन सुनि भय प्रतीति। रानी सुनैना की इस प्रकार की वाणी को, वचन को सुन करके भय प्रतीति, विश्वास जगा। भय का मतलब हुआ, रानी सुनैना के हृदय में थोड़ा सा विश्वास जागृत हो गया। और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उनका जो विषाद था, उनका जो दुख था, उनका जो दर्द था, वो मिट गया, वो दूर हो गया। और जो उनकी प्रीति थी वो श्री रामचंद्र जी के प्रति बढ़ गई। उनका जो दुख था, उनकी जो पीड़ा थी, वो दूर हो गई। और श्री रामचंद्र जी के जो प्रति जो प्रेम था वो प्रगाढ़ हो गया, प्रेम बढ़ गया। बढ़ी अति प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलो कि वैदेही, सभय हृदय बिनवती जहीं तेहीं। अब बात करते हैं सीता जी की। तब राम को बिलो की देखती हैं वैदेही सीता जी। तब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और सभय हृदय बिनवती जहीं तेहीं, डरते डरते विनम्रता पूर्वक जिस किसी भी देवी देवता की याद उनको आती है, सबको याद कर करके सबसे निवेदन करते हैं। क्या करते हैं कि कोई भी हमारी सहायता करो, इस शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी के द्वारा उठवा दीजिए। ऐसा सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके डरते डरते निवेदन कर रहे हैं। सीता जी तो चाह ही रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को उठा लें, लेकिन डर है कि श्री रामचंद्र जी कितने कोमल शरीर वाले हैं, कैसे उठाएंगे इतने भयानक धनुष को। तो मन ही मन मनाओ यकुलानी, हूँ प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन, सीता जी मन ही मन समस्त देवी देवताओं को याद करके अकुलाने लगी, व्याकुल होने लगी। और फिर कह रही हैं कि हूँ प्रसन्न महेश भवानी। हे पार्वती मैया, महेश भवानी अर्थात पार्वती मैया, अब आप प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। क्यों? करहु सफल आपन सेवकाई, और करहित हरहु चाप गरुआई। कह रहे हमने आपकी जो अब तक सेवा की, सेवकाई, आपकी जो सेवा की है उसको सफल बना दीजिए, और हमारा हित करते हुए, कर हित, हमारा हित करते हुए, हरहु दूर कीजिए चाप गरुआई। चाप का मतलब धनुष, गरुआई मतलब भारीपन। उस धनुष के भारीपन को आप हल्का कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो भाई कह रहे हैं कि हमारी जो हमने आज तक आपकी सेवा की है, उस सेवा को सफल बना दीजिए, और हमारा हित करते हुए शिव जी के धनुष के वजन को कम कर दीजिए। अब देखिए आगे, ये तो पार्वती मैया जी से कहा उन्होंने। अब क्या कह रहे हैं भाई आगे कि गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा। गणनायक, हे गण के नायक, हे वर देने वाले, हे गणों के नायक, हे वर देने वाले देवता कौन? गणेश भगवान। आज लगे किन्हीं तू सेवा, आज तक हमने तुम्हारी बहुत सेवा की है। तो हे गणों के नायक गणेश भगवान, हे वर देने वाले गणेश भगवान, हे लंबोदर महाराज, हमने आज तक आपकी बहुत सेवा की है। तो आज लगे, आज तक कीने किया है, तू सेवा अर्थात तुम्हारी सेवा। तो बार बार विनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गरुतायति थोरी। करें कि बार बार आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस धनुष के वजन को कम कर दीजिए। बार बार विनती करती हूं मैं, सुनी मोरी,
आप मेरी विनती को बार बार कर रही हूँ, सुन लीजिए कि करहूँ कर दीजिए चाप धनुष की गुरुता, भारीपन को अति थोड़ी बहुत थोड़ा कर दो। कहा कि इस धनुष के भारीपन को आप बहुत कम कर दो भाई। ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब देखिए, जब सीता जी ने गणेश भगवान से कहा तो अब श्री रामचंद्र जी को सीता जी देख रही हैं, कह रही हैं कि देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके सीता जी अपने हृदय में धैर्य धारण करने लगती हैं और समस्त देवी देवताओं को मनाती हैं, और ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द आप लोगों को अतिशीघ्र मिल जाएगा।